बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं है, जो बात थी वो बात नहीं। जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो। ये आपके दर्शकों को समर्पित है। बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन आप में ज़िंदा रहने वाला ज़माना छोड़ जाऊंगा, ज़माना छोड़ जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और फिर से स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं वो एक मशहूर कवि आप कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे राज्यों में उन्होंने अपना लेखनी से दुनिया को सुनाया है और काफ़ी प्रशंसा हासिल किया है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम सागर पांडे जी। प्रेम सागर पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल अनबॉक्स भारत में। जी, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का और आपके जितने भी दर्शक बंधु हैं उन सब का आभार। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे जैसे कि तुच्छ कलमकार का कहीं साक्षात्कार लेने के लिए, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि दर्शकों को मैंने बताया कि आप अपने राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने लेखनी को उजागर किया, लोगों को सुनाया है, तो कुछ ऐसा सुनाइए जो दर्शकों को लगे कि हाँ वाकई में प्रेम सागर जी जो हैं वो हैं। चलिए, एक मेरी काफ़ी पॉपुलर लाइन रही है जिससे जिन लाइनों ने हमें पहचान दिलाई उसमें वहीं लिखे थे, वहीं सुनाते हैं। बात ये नहीं कि बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात ये नहीं कि बात नहीं, बात करने की अब बात नहीं, बात तो बहुत करनी है दिल की, बात तो बहुत करनी है दिल की, लेकिन जो बात थी अब वो बात नहीं है, जो बात थी वो बात नहीं। तो ये मेरी पॉपुलर लाइन रही थी। खैर, ये मेरी पहचान की लाइन रही। वो तो मेरी दूसरी एक रचना है, जा रहे हो, हालांकि मंचों पे आजकल यही पढ़ रहे हैं। जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो ना। अक्सर रिश्ते टूटते हैं तो बदनामी पे उतर जाते हैं कि जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो ना। हम नहीं चाहते कि तुम्हें हम भूल पाएँ, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हम भूल पाएँ, उम्र भर का ऐसा कुछ नुकसान कर दो ना। जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो ना। आगे थी लाइन की, हाँ तूने हमें जीने का लहजा सिखाया, हाँ तूने हमें जीने का लहजा सिखाया, तो उन्हीं लहजों से जीना मेरा हराम कर दो ना। जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो ना। एक आखिरी लाइन थी, आखिरी लाइन हालांकि इसे शॉर्ट में करते हैं कि हम गुमशुदगी में रह गए होते हम भी, गुमशुदगी में रह गए होते हम भी, मिली ख्याति को थोड़ा नीलाम कर दो ना। जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दो ना, थोड़ा सा और हमें बदनाम कर दो ना। आप इस लेखनी के क्षेत्र में आए कैसे, थोड़ा अगर कुछ बताना चाहें दर्शकों को शॉर्ट में तो बताइए थोड़ा। जी, शॉर्ट में यही था कि मेरे अंदर भावनाएं थी सही चीज़ को सही कहने की और गलत को गलत कहने की, लेकिन वो जगह नहीं मिल पा रहा था कि हम कहाँ से बोलें, क्योंकि सारी जगह देख रहे थे तो सारे जगह ऐसा ही था कि झूठ की प्रशंसा हो रही थी और सही का विरोध हो रहा था, जबकि सही की कहीं ना कहीं प्रशंसा होनी चाहिए, झूठ का विरोध होना चाहिए। तो हमने ये एक मन में भावना थी और उसके अपनी मन को शांत करने के लिए जो खलबली थी, हमने एक जगह तलाश रहे थे। और तब तक हमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी का एक इंटरव्यू देखने को मिला जहाँ पे ये लगा कि नहीं, ये बंदा ये वही बोल रहा है जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ, तो ये बोल रहे थे। तब से लेकर आज तक हमने हमारे आदर्श, हमारे गुरु डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और उन्हीं की बदौलत हमने साहित्य जगत में अपना पदार्पण किया। और आगे आने वाले युवा पीढ़ी जो है वो लेखनी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे थोड़ा दर्शकों को। जी, सबसे पहले कि जितनी भी रचनाकार हैं, जितने भी कलमकार हैं, उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा और निवेदन रहेगा कि आप सभी कहीं ना कहीं जब कलम थामे हैं तो यकीन मानिए कि इसकी जो ताकत होती है, गोली बंदूक तलवार सबसे ज़्यादा होती हैं इसकी ताकत। और ये जब प्रहार करती हैं तो पता ना कितने लोगों को नस्ते नाबूद कर देती हैं। जैसे थोड़ी सा हम एक चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। जिन चाणक्य ने अपने कलम के बदौलत, अपने मानसिक स्तर की बदौलत धनानंद की उनके वंश को नस्ते नाबूद कर दिया। तो कलम की ये सबसे बड़ी ताकत है। और जो भी रचनाकार हैं उन सबसे आग्रह रहेगा कि आप सभी कलम के क्षेत्र में अपनी कलम के बदौलत एक अपनी पहचान स्थापित करें। निश्चित तौर पे थोड़े संघर्ष रहते हैं,
आगे चल के बेहतर होता है। नियति ने आपके लिए समय सीमा तय की है, आप तभी पॉपुलर होइएगा, तभी फेमस होइएगा जब नियति चाहेगी। अन्यथा मंचों पे तो बहुत लोग लुप्त हो गए। तो आप लोग नियति की सही समय की प्रतीक्षा करें। बहुत से लोगों में धारणाएं ऐसी रहती हैं कि भाई लेखनी के क्षेत्र में आप पूरा जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ वैसी आमदनी नहीं है जिस पे कि आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे? ये बस वही पुराने धारणा वाले लोग हैं। अन्यथा आज के डेट में आप मनोज मुंतशिर साहब को देख लीजिए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी को देख लीजिए, जावेद अख्तर साहब को देख लीजिए। इसलिए मैं ये चीज़ें पूछा आपसे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आप किसी को अगर एक कुछ कविता लिख के देते हैं, या फिर आप किसी को एक कोई सॉन्ग लिख के देते हैं, या फिर कुछ भी लिख के देते हैं, तो उनका जो चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू किया है जिनसे मैंने पूछा कि भाई अगर आप गाना लिख के देते हैं और आप अगर उस स्तर पे नहीं है तो वो चार्ज बहुत ही कम होता है, जो कि एक वैसा स्पॉट बॉय जो एक दिन काम करता है उससे भी कम में उनके गाने बिक जाते हैं। इसके हिसाब से मैंने आपको बोला कि लोगों का ऐसा धारणा है। तो लोगों की ऐसी धारणा है, तो धारणा के ऊपर तो हम प्रतिबंध लगा नहीं सकते, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अभी कम में बिक रहे हैं, हालांकि एक कलम बिकती नहीं है, उसकी कीमत लगाने की किसी की हैसियत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रचनाओं की थोड़ी सी वैल्यू कम आकी जाती है तो आप शुरुआती दौर में जो संघर्ष रहते हैं वो तो रहेंगे ही। थोड़ा कि आज कम में डॉक्टर कुमार विश्वास जी जब पहले मंच पढ़े थे तो वो तो 100 रुपये में पढ़े थे। आज उनके पेमेंट का बात करें तो लोगों के अच्छे लोगों की उनके प्रोग्राम कराने की औकात हैसियत नहीं है, क्योंकि आज 15 लाख रुपए मतलब 16 लाख 18 लाख 20 लाख ऐसे करके उनका 16 आते हैं तो 30 लाख जाता है। तो फिर ये लोग कहीं ना कहीं 100 रुपये से आज 30 लाख का सफ़र तय किए हैं, तो उसके बीच का एक संघर्ष रहा होगा। उस संघर्ष को भी देखिए। तो ऐसे मत कहिए कि कलम की वैल्यू नहीं है। कलम की जो ताकत है, वैल्यू है, वो बहुत ऊपर की है, लोगों की हैसियत से बहुत ऊपर की होती है। बहुत अच्छा आपने संदेश दिया ताकि जो भी लिखना चाहते हैं, जो लिख रहे हैं, वो दिल छोटा ना करें। बहुत आगे, बहुत ही आगे अभी लंबा दूरी तय करना है, और वाकई में बहुत कुछ उपलब्धि है इसमें भी, क्योंकि आपने जैसा नाम लिया मनोज मुंतशिर का भी, कुमार विश्वास को कौन नहीं जानता है। एक सॉन्ग का 6-6 करोड़ रुपए दाम मिलता है, एक सॉन्ग 6-6 करोड़ रुपए वो लिखते हैं, गाने उनको मिलते हैं। तो प्रेम सागर जी, समय के अभाव के कारण मैं आपसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अब जाते जाते कुछ अपनी एक रचना सुनाते जाएँ। चलिए, हालांकि जब विदा की समय आती हैं तो मेरे मस्तिष्क में एक ही मुक्तक गूंजती हैं कि हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, कहीं पर भी रोने का बहाना छोड़ जाऊंगा, हर पल गुनगुनाने वाला तराना छोड़ जाऊंगा, कहीं पर भी रोने का बहाना छोड़ जाऊंगा, बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन ये आपके दर्शकों को समर्पित है। बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन आप में ज़िंदा रहने वाला ज़माना छोड़ जाऊंगा, ज़माना छोड़ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सागर पांडे जी कि आप हमें समय दिए। दर्शकों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जैसे ही प्रेम सागर पांडे जी का कोई नई रचना आती है, जैसे इनसे मुलाकात होती है, हम फिर इनके आगे आने वाले चीज़ों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।